चलिए बाबू लोग, क्या हाल है आप लोगों का। हम अभी आपसे बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। और पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने अभी तक जो समझा चुके हैं, हम आपको डिफिनेशन समझा चुके हैं, फीचर समझा चुके हैं, राइट ऑफ पार्टनर समझा चुके हैं, ड्यूटी ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इतना तक हम आपके साथ बात कर चुके हैं। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जब पार्टनर काम कर रहे होते हैं, व्यवसाय को चला रहे होते हैं, तो एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कौन सा अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हो, नेट प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के क्रम में बिजनेस का जितना भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा आमदनी होता है वो हम यहां पे ले लेते हैं। यस, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा हानि होता है, वो आय लाभ होता है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेते हैं। और उस अकाउंट से जो मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आता है, अब वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस साझेदारों के बीच हम बांटेंगे, देंगे। यस, और उनसे संबंधित हम इसमें से कितना हम उन्हें देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना देंगे, पार्टनर सैलरी के नाम पे क्या देंगे, पार्टनर्स कमीशन के नाम पे कितना देंगे, कितना रिजर्व में हम रोक करके रखेंगे, या कितना हमको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे आएगा, इन सभी चीजों को हम कहां पे रखेंगे सर। इन सभी चीजों को हम कहां पे रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां पे रखेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट या लॉस आता है, उस प्रॉफिट या लॉस को साझेदारों के बीच हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे बांटेंगे, उसको दिखाने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मुख्य रूप से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया उसे डालेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे हम पार्टनर से अगर कुछ लेते हैं तो उसे डालेंगे। फिर पार्टनर को जो हम सैलरी देते हैं, पार्टनर को जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर को जो हम कमीशन देते हैं, या कुछ पैसा जो रिजर्व में रखते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी प्रॉफिट को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पीएसआर में क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। और इसी कारण से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप थोड़ा गौर से इसको देखेंगे, हम यहां पे आपको कुछ एंट्री के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कोई चीज को क्यों डेबिट करते हैं या क्रेडिट। साथ ही साथ हमने जो आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो समझा है कि कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं, थोड़ा आप यहां पे देखेंगे। हम जो अभी ये एंट्री आपके सामने समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो भी ट्रांजैक्शन होता है पार्टनर से रिलेटेड, उन सभी के लिए करेंट अकाउंट में रखते हैं। यस, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम कहां पे रखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ध्यान से रखेंगे। तो हम यहां अगर फिक्स कैपिटल होगा तो कहां रखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम यहां मान करके चले हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से हम बना रहे हैं। यस, तो अगर हम पार्टनर से या पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, साझेदार को जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज देते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या एंट्री पास किया होगा, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा हानि को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट है तो हमने यहां पे एंट्री क्या पास किए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हमने आपको दिखाए थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे क्रेडिट होता है। यस,
हम पहले ही आपको बोल दिए हैं कि हम ये जो भी एंट्री आपसे बात कर रहे हैं वो क्या मान करके बात कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर से रिलेटेड जितना भी लेन देन होगा उन सभी को पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वहां पे एक ही अकाउंट बनाया जाता है। तो आपको याद होगा जब हम समझाए हुए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किए, क्रेडिट किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किए, डेबिट किए। ठीक है। और फिर ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा हुआ, तो इस रेवेन्यू नेचर के खर्चे को हम एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो वो कहां पे ले जाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ध्यान से रखेंगे, ये पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जा सकते। हम इसे कहां पे ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां एंट्री क्या पास होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझेंगे, क्या एंट्री बोले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यस। तो इस कारण से मेरा जब हम यहां पे आएंगे तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां पे रखे, डेबिट किए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किए, डेबिट किए। क्यों डेबिट किए, समझ में आया होगा। अगर दोनों पार्टनर का है तो दोनों पार्टनर का हम डेबिट कर देंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे पार्टनर को हम इतना दिए। यस। ठीक उसी तरह से अगर हम पार्टनर को सर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से जब पार्टनर अपने घर के खर्च हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए ड्राइंग किया था, तो जब वो ड्राइंग किया था, पार्टनर ने क्या किया, ड्राइंग किया, लिया, तो उससे पार्टनरशिप फॉर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। तो हम वहां पे एंट्री क्या पास किए, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सर हम यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जगह पे ड्राइंग शब्द, ड्राइंग अकाउंट भी लिख सकते थे। यस। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो आप ये समझ में आ रहा होगा कि ये हम ये अकाउंट से यहां पे ले लिए, ड्राइंग इंटरेस्ट क्या बोले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और फिर ये इनकम है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो हम इनकम है तो हम यहां पे एंट्री क्या पास किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर कोई दिक्कत? तो इस कारण से मेरा यहां पे आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, क्रेडिट कर दिए, ए का और बी का जो भी हुआ वो हम क्रेडिट कर दिए। यस। ये चारों एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब अगला एंट्री हम जो आपके सामने बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, पार्टनर सैलरी। जब हम पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि पार्टनर को सैलरी देना है, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है। यस। और पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है। अगर सिर्फ सैलरी हो, स्टाफ का सैलरी हो, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बट ये किसका, पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर को सैलरी देना है, तो हमने यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद कीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, पार्टनर सैलरी को क्रेडिट करते थे। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भेजेंगे, तो क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो इस कारण से ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसे क्या करेंगे, पार्टनर सैलरी को डेबिट कर देंगे, जैसे ए का और बी का। समझ में आ रहा होगा, एंट्री समझ में आ रहा होगा। फिर हम उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर्स कमीशन। ठीक, सैलरी की तरह पार्टनर को अगर हम कमीशन देते हैं तो ये भी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है। और सभी खर्चा हानि को क्या करते हैं, डेबिट। यस। तो यहां क्या लिखे, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी कमीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और फिर ये खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तो इस कारण से मेरा ये भी सर कमीशन टू पार्टनर, ये भी मेरा डेबिट हो गया। ये चार चीज आपको समझ में आया होगा। ये चारों चीज पार्टनर से रिलेटेड, जो पार्टनरशिप डीड में अगर कह रहा हो तो हमें करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया तो हम उसको क्या कर दिए, क्रेडिट, और लॉस आया तो हम उसको क्या कर दिए, डेबिट।
यस, ध्यान रखेंगे। अगर मेरा प्रॉफिट से, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि अगर मेरा प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ जाएगा तो ऐसी दशा में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे करके हम इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, ना कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यस, ये पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है। ठीक, तो हम यहां समझ में आया होगा आप लोगों को, ये समझेंगे अच्छे से। और अब इसके बाद अगर पार्टनरशिप फॉर्म चाहता है कि कुछ पैसा हम अभी पूरा पार्टनरों के बीच ना बांट करके, कोई जरूरत हो, कोई खर्चा हो, या पार्टनरशिप फॉर्म में अभी रिजर्व के रूप में कुछ पैसा क्या करें, हम रख लें, तो जब हम कुछ पैसा रिजर्व करके रखेंगे तो हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कुछ पैसा रख लेंगे। ठीक, इस तरह से अब जो पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का जोर ज्यादा होगा और डेबिट साइड का जोर क्या होगा, कम। तो जो भी डिफरेंस होगा इसे हम कौन सा रेशियो में पार्टनर में बांटेंगे, पीएसआर में। अब हम पीएसआर में उसे बांटेंगे। यस, ध्यान से समझेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है, तो पार्टनर के बीच जो हुआ है होगा ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करने के लिए, साथ ही साथ प्रॉफिट पीएसआर में हम किस अमाउंट को बांटेंगे, ना कि हम अगर ये सब हो और सीधा नेट प्रॉफिट को हम पीएसआर में नहीं बांटेंगे। हाँ, क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हो, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो, पार्टनर सैलरी नहीं हो, पार्टनर्स कमीशन नहीं हो, कोई रिजर्व में पैसा नहीं रखना है, तो ऐसी दशा में जो नेट प्रॉफिट होगा उसी को हम क्या करेंगे, पीएसआर में बांट देंगे। बट अगर क्वेश्चन में ये हो कि हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को पार्टनर सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, कुछ रिजर्व में रखना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, अगर ये बात मेंशन हो क्वेश्चन में, तब हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट के बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे। ये पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा आ रहा है, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, पार्टनर सैलरी को, पार्टनर्स कमीशन को और ट्रांसफर टू रिजर्व को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। यस, और तब जो लास्ट में मेरे पास बचेगा, जैसे अगर क्रेडिट साइड का जोर ज्यादा और डेबिट साइड का जोर क्या होगा, कम, तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट। तो अब हम इस प्रॉफिट को कहां, नेट प्रॉफिट, अब ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट। ध्यान से रखेंगे कि हम कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और फिक्स कैपिटल होगा तो हम क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट। ध्यान से रखेंगे इस बात को क्वेश्चन बनाते समय। ठीक, यस, तो हम इसके लिए एंट्री क्या देखेंगे, गौर से देखिएगा, इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, देखिएगा, और ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ध्यान से रखेंगे। और ठीक इसका उल्टा, अगर मेरा डेबिट साइड का जोड़ ही क्या हो, अगर मेरा डेबिट साइड का जोड़ ही क्या हो, ज्यादा हो जाए और क्रेडिट साइड का जोड़ क्या हो, कम होगा, तो इसे भी हम कौन सा रेशियो में बांटेंगे, पीएसआर में बांट देंगे। ये नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अब्लिक करेंट अकाउंट। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरह से पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से तैयार करते हैं। शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट करेंगे, नेट लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लाभ है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए आ रहा है पैसा, इनकम है, लाभ है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या ट्रांसफर रिजर्व में पैसा डालते हैं, इन सबको डेबिट करते हैं। उसके बाद हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम, यस, तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम पीएसआर में बांटेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। या ठीक, अगर डेबिट साइड ही ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो हम इसको क्या करेंगे, इसको घटा करके जो मेरा नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट होगा। शायद समझ में आ गया होगा। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग इसको देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, बाय।